स्वस्थ रहना स्वयं के हाथ में। अच्छे स्वास्थ्य की चर्चा और चिंतन करने से पूर्व हमें यह जानना और समझना आवश्यक है कि अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किससे होता है। स्वास्थ्य बिगड़ने वाले विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं एवं यथासंभव उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्या स्वयं के अज्ञान और असजगता के कारण असंयमित, असंतुलित और अप्राकृतिक जीवन शैली से तो रोग पैदा नहीं होते हैं। क्या हमारा श्वास अन्य व्यक्ति ले सकता है। क्या हमारा निगला हुआ भोजन दूसरा व्यक्ति पचा सकता है। क्या हमारी प्यास किसी अन्य व्यक्ति के पानी पीने से शांत हो सकती है। क्या हमारा दर्द, हमारी पीड़ा और हमारी वेदना कोई परिजन ले सकते हैं। प्रायः रोग के प्रमुख कारण रोगी की स्वयं की असावधानी से पैदा होती है। यंत्र और रासायनिक परीक्षण तो मात्र शरीर में होने वाले भौतिक परिवर्तन को बताने में थोड़ी सी सहायता करते हैं। आसपास का प्रदूषित वातावरण, पर्यावरण, अशुद्ध भोजन सामग्री, पानी और वायु रोग का प्रमुख कारण हो सकते हैं। परंतु शरीर की प्रतिरोध क्षमता ठीक हो तो बाहरी कारण अकेले इंसान को रोगग्रस्त नहीं बना सकता। रोग व्यक्ति के स्वयं की गलतियों से ही ज्यादातर पैदा होता है। अतः रोगी की सजगता, भागीदारी, सम्यक चिंतन और पुरुषार्थ का सर्वाधिक महत्व होता है। स्वास्थ्य का मतलब है रोग मुक्त जीवन। स्वास्थ्य तो तन, मन और आत्मा के उत्साह के समन्वय का नाम है। अर्थात शरीर, मन और आत्मा तीनों जब ताल से ताल मिलाकर कार्य करे तथा शरीर की सारी सामग्रियां एवं सभी अवयव सामान्य रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, किसी के भी कार्य में कोई अवरोध पैदा न करे, तभी पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जिनका पाचन और श्वसन बराबर हो, नियमित हो, संतुलित हो, ऐसे व्यक्ति ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की इच्छा रख सकते हैं। शरीर से अनुपयोगी और अनावश्यक विजातीय तत्व का निष्कासन बिल्कुल सही रूप से हो, भूख प्राकृतिक लगती हो, निद्रा बिल्कुल स्वाभाविक आती हो, पसीना गंधहीन हो, त्वचा मुलायम हो, बदन गठीला हो, कमर सीधी हो, खिला हुआ चेहरा एवं आँखों में चमक हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ माने जाते हैं। नाड़ी, मज्जा, अस्थि आदि सभी तंत्र शक्तिशाली हों तथा अपना कार्य पूरी क्षमता से करने में सक्षम हो, यह स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वासी, दृढ़ मनोबल वाले, सहनशील, धैर्यवान, निर्भय, तनाव मुक्त, साहसी और जीवन के प्रति उत्साही होते हैं। उनके मन में शांति और जीवन में सरलता होती है। ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोग प्रायः प्राकृतिक सनातन नियमों का पालन करते हैं। उनके सारे कार्य समय पर होते हैं तथा जीवन बिल्कुल नियमानुसार चलता है। वास्तव में पूर्ण स्वस्थता के मापदंड तो यही होते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थित हो जाना, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण, अनुशासन और पूर्ण स्वावलंबन। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना, संतुलित रहना एवं रोग और द्वेष से परे हो जाना। ऐसी अवस्था में शरीर निरोग, मन निर्मल, विचार पवित्र और आत्मा शुद्ध हो जाती है। किसी वस्तु का मूल्य उसका अभाव होने पर ही पता लगता है, तो वस्तु का मूल्य समझे बिना उसका सदुपयोग बराबर नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार स्वस्थ शरीर के महत्व का पता स्वास्थ्य के नष्ट हो जाने के बाद अथवा वृद्धावस्था आने पर ही लगता है। संसार के सभी दुखों का कारण अज्ञान है। इसी प्रकार सभी रोगों का कारण स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पूर्ण और सही ज्ञान न होना तथा उनका उल्लंघन करना है। अक्सर वृद्धावस्था में तो स्वास्थ्य का महत्व प्रत्येक मानव समझता है, क्योंकि जवानी कभी लौट कर नहीं आती और बुढ़ापा कभी लौट कर नहीं जाता।